लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं की है, एक बार आप उस क्लास को देख लीजिए। उसके बाद आपको 7th क्लास यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं आगे। राधा, महिमा, शीला और सीता एक मेज के चारों ओर बैठी हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार की मेज होनी चाहिए। इसके चारों ओर बैठी हैं भाई, एक इधर 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 और इधर। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। आप कहीं पर ही बैठा दीजिए भाई राधा, लेकिन शीला के दाईं ओर, तो शीला कहाँ होनी चाहिए भाई? यहाँ। अब देखो शीला का एक हाथ ही होगा, एक हाथ ही होगा, तो राइट कौन सा होगा? यही तो होगा राइट हमारे पास में, है ना? तो यही सोच के करते हैं भाई, राइट साइड में हो जाएगा। आगे महिमा सीता के बाईं ओर। अगर सीता यहाँ बैठती है मान लीजिए, तो क्या सीता का ये बायां हाथ होगा? हाँ जी सर। तो इसीलिए सीता को यहाँ बैठा देंगे, तो इसके अनुसार महिमा यहाँ आ जाएगी। तो दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है? शीला और सीता। शीला ये है, सीता ये है, सामने तो नहीं है भाई। राधा और सीता, हाँ जी राधा और सीता, ये लोग एक दूसरे के सामने हैं, तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, चेक कर लीजिए। राधा शीला, राधा शीला ये भी नहीं होगा। महिमा राधा, महिमा राधा ये भी आमने सामने नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। क्लियर? ओके नेक्स्ट। 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई हैं। इनमें सी डी के ऊपर है, तो सी है वो डी के ऊपर है। ई ए के नीचे है, यानी कि ए के नीचे कौन सी है भाई? ई है। तथा डी ए के ऊपर है। तो ये सीक्वेंस क्या बन गया? ये सीक्वेंस बन गया कुछ इस तरीके से। आगे कह रहा है बी ई के नीचे, यानी कि ई के नीचे भी कौन सी है भाई? बी है। तो सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी होगी? तो वो जाएगी हमारे पास में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कुछ मित्र हैं, अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने में बैठे हैं, सभी का मुख बीच की ओर है। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने बैठी है। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। रवि सुषमा के बगल में है और गिरधर के सामने है। चलिए भी सॉल्व करते हैं। अष्टभुज है, यानी कि आपने क्या किया? एक सर्कल बना लिया, जैसा कि हमने बताया था। अब इसको आपने इसके भाग कर दिए भाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है, शुरू करते हुए यहाँ से। महिमा तिरछे रूप में राम के सामने है, तो आपने क्या किया भाई? महिमा क्रॉस में राम के सामने है राम। राम सुषमा के दाईं तरफ बैठा है। अब सोचो, सुषमा यदि इधर बैठा लेंगे तो क्या सुषमा का दायां हाथ ये होगा? नहीं होगा ना। सुषमा को अगर हम यहाँ बैठालते हैं तो अब सोचो सुषमा का दायां हाथ ये होगा? हाँ जी सर, ये ठीक है, दाईं ओर बैठा है। रवि सुषमा के बगल में है। अब सुषमा के बगल में एक ही तो स्थान बचता है भाई, वो ये हो गया भाई रवि बगल में है, और गिरधर के सामने बैठा है, तो गिरधर यहाँ आ जाएंगे भाई, गिरधर आगे सामने आ गए, गिरधर सामने बैठे हैं। गिरधर चंदा के बाएं तरफ बैठा है, तो गिरधर है वो चंदा की बाईं ओर। अगर चंदा को हम यहाँ बैठाते हैं तो क्या ये बायां हाथ होगा? हाँ जी सर होगा, तो इसीलिए चंदा यहाँ हो जाएगी भाई, बाईं तरफ बैठा है। सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है, महिमा के दाईं तरफ सावित्री यहाँ पर नहीं है, यानी कि अगर यहाँ नहीं है तो एक ही जगह बचती है भाई, ये वाली, यानी कि सावित्री हो जाएगी यहाँ। सावित्री महिमा के दाईं तरफ नहीं है, लेकिन शालिनी के सामने है। कौन? सावित्री। तो शालिनी फिर यहाँ हो जानी चाहिए भाई, ये शालिनी हो गई। तो इस प्रकार में देखा कि सभी लोग बैठ चुके हैं। अब पूछा क्या जा रहा है, जरा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। शालिनी के दाईं तरफ कौन बैठा है? शालिनी के दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड में, तो ये हो जाएगा भाई रवि। रवि आपका आंसर आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई हमारे पास में, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर।